चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to study short story number 8 and its name is Telltale Heart and it is about a murder. एक सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक स्टोरी है and the writer talks about a murder. नरेटर है इनफैक्ट जो कि स्टोरी सुना रहा है और वो बता रहे हैं कि हाउ ही मर्डर्ड एन ओल्ड मैन. यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? देयर आर जस्ट 2 कैरेक्टर्स इन दिस शॉर्ट स्टोरी. और यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी में एक तो है नरेटर who is telling the story and the second main character is the old man who is murdered by the narrator. ठीक है, नरेटर जो जिसको कत्ल करता है वो एक बाबा जी हैं और साथ में ये नरेटर है. ये बताएगा कि इसने जो है किस तरह से उसको कत्ल किया था और उसकी सारी डिटेल और उसके बाद उसकी बॉडी को इसने कैसे डिस्पोज ऑफ किया और फिर उसके बाद पुलिस कैसे आई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या वो मर्डरर पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया और उसने कत्ल किया तो क्यों कत्ल किया और इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर. ये ऐसा नहीं था कि बस एक आम सा मर्डर है. और ये है कि उसने रीजन क्या थी, व्हाई डिड ही किल द ओल्ड मैन, बिकॉज ही हेट हिज आई. वजह क्या थी? ही डिसलाइक्ड हिज आई. उसको उसकी आंख पसंद नहीं थी. उसके ऊपर एक झिल्ली सी थी पीले से रंग की और उसे ऐसे लगता था कि ये कोई गिद्ध नुमा कोई चीज है. दैट्स व्हाई ही हेटेड हिम दैट मच एंड ही डिसाइडेड टू किल हिम. और उसके लिए जो है वो उसके घर में 7 रातें उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश करता रहा और 7 रातों के बाद फाइनली ही जस्ट गेट्स अ चांस टू गेट इनटू हिज रूम. और वहां पे जाके वो किस तरह उसको कत्ल करने की कोशिश करता है, क्या बाबा जी रेजिस्ट करते हैं या नहीं करते और व्हाट हैपेंस ओवर देयर, विल रीड दैट इन डिटेल. राइट, ये थोड़ी सी इसकी टेक्स्ट फर्क है बट द स्टोरी इज डिफरेंट. यहाँ से आप पढ़ेंगे जो मैं टेक्स्ट शेयर कर रही हूँ. सबको नजर आ रहा है ना? काइंडली रेज योर हैंड्स इफ यू कैन सी इट. टेक्स्ट नजर आ रही है? यस, माहम ने कह दिया टेक्स्ट नजर आ रही है जो मैंने शेयर की है. ओके फाइन, थैंक यू. ओके जी, so read from here. ठीक है, don't open your books, read from here which I'm sharing. Okay जी, Telltale Heart. There is a great significance of this title. Significance बहुत टाइटल का है. कैसे एक दिल कैसी स्टोरी सुना सकता है, कैसे वो बता सकता है, हम देखेंगे कि एक दिल ने कैसे बताया. इट इज ट्रू, येस आई हैव बीन इल. कहता है ये ठीक है, मैं बीमार था, वेरी इल, बहुत बीमार था. बट व्हाई डू यू से दैट आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई माइंड. लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरा अपने जहन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था. आई हैव व्हाई डू यू से दैट आई एम मैड. मुझे पागल क्यों कह रहे हो. मीन्स ही सेज दैट ही इज नॉट पागल. कहते हैं ना, पागल अपने आप को पागल नहीं कहता और चोर चोर नहीं मानता. जो कातिल होते हैं वो कभी अपने आप को ये नहीं एक्सेप्ट करता कि वो कत्ल करता है. सो ही सेज कि मुझे पागल क्यों कह रही हो, मैं पागल नहीं हूँ. कैन यू नॉट सी दैट आई हैव फुल कंट्रोल ऑफ माई माइंड. वो कहते देखते नहीं मेरा अपने जहन पे कैसा कंट्रोल है. Is it not clear that I am not mad? Indeed, the illness only made my mind, my feelings, my senses stronger, more powerful. अब इसका जो है साइकोलॉजिकल इशू है कि इसका जो जहन है, इसकी जो सेंसेस हैं ये बड़ी शार्प हैं, बड़ी पावरफुल हैं. दूसरों को इतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता लेकिन इसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सुनाई देती हैं. माई सेंस ऑफ हियरिंग स्पेशली बिकेम मोर पावरफुल. अब यहाँ पे इस केस में वो जेल में है अभी, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है. ही हैज कन्फेस्ड हिज क्राइम. और यहाँ पे जो है वहाँ पे वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ और मेरा मसला सिर्फ ये है कि मेरी सेंसेस तेज हैं. आई कुड हियर साउंड आई हैड नेवर हर्ड बिफोर. और वो कहते हैं मैं वो आवाजें सुन सकता हूँ जो पहले कभी नहीं सुनी. आई हर्ड साउंड फ्रॉम हेवन एंड आई हर्ड साउंड फ्रॉम हेल. कहते हैं जहन्नुम से और जन्नत की सारी आवाजें सुन सकता हूँ. लिसन लिसन आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड. इट यहाँ पे है, वो है मर्डर. यहाँ पे वो बता रहा है कि मर्डर कैसे हुआ, उसने कैसे उसको मर्डर किया. You will see, you will hear how healthy my mind is. अब वो कहता है जब मैं तुम्हें इतनी डिटेल बताऊंगा कि मैंने उसे कत्ल कैसे किया गया तो तुम हैरान रह जाओगे कि मेरा जहन कितना जो है वो सेहतमंद है. It is impossible to say how the idea first entered my mind. ये बड़ा मुश्किल है कहना कि मेरे जहन में ये ख्याल कैसे सबसे पहले आया. There was no reason for what I did. अब कहता कोई वजह भी नहीं थी मेरा उसे मर्डर करने की, वजह कोई नहीं है. There isn't any reason.
आई डिड नॉट हेट द ओल्ड मैन, नफरत भी नहीं करता था बूढ़े से वो. आई इवन लव्ड हिम, यहाँ तक कि वो उसे पसंद करता था, नफरत नहीं करता था. ही हैड नेवर हर्ट मी, और बाबा जी ने कभी मुझे कोई तकलीफ भी नहीं दी थी. आई डिड नॉट वांट हिज मनी, ना मुझे उसके पैसे की जरूरत थी. आई थिंक इट वाज हिज आई, लेकिन मेरा ये ख्याल है मसला क्या था, इट वाज हिज आई. इसको हम अगर हाईलाइट, पता नहीं मैं कर पाती हूँ कि नहीं, लेकिन इट वाज हिज आई, ये है जी, ये उसकी आंख थी, ये उसका मसला था. His eye was like the eye of a vulture, उसकी आंख कैसी थी, एक गिद्ध की तरह थी. वल्चर, जो ये बोल्ड लिखा हुआ है, वल्चर की तरह थी. The eye of one of those terrible birds that watch and wait while an animal dies and then fall upon the dead body and pull to its pieces to eat it. अब होता क्या है कि वल्चर जो है डेड बॉडीज पे खाते हैं, ठीक है, तो वो दैट्स व्हाई ही हेटेड, गिद्ध को नफरत की निगाह से देख रहा है और उसे ये अच्छा नहीं लगता जब उसे देखता है कि उसकी आंख के ऊपर एक जर्द सी झिल्ली है. When the old man looked at me with his vulture eye, a cold feeling went up and down my back. Even my blood became cold. कहते जब वो मुझे देखता बूढ़ा, तो मेरी एक अजीब सी कैफियत हो जाती है अंदर से, एक कोल्ड सी फीलिंग. And so I finally decided I had to kill the old man and close that eye forever. इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बाबा जी को मार दूंगा और हमेशा के लिए उसकी इस गिद्धनुमा आंख से निजात हासिल कर लूंगा. सो यू थिंक दैट आई एम मैड, तो तुम्हें क्या लगता है मैं पागल? अ मैड मैन कैन नॉट प्लान, एक पागल आदमी तो प्लानिंग कर ही नहीं सकता कि मैं किसी को भी ऐसे मार दूं. बट यू शुड हैव सीन मी, लेकिन आपने तो मुझे देखा होगा. ड्यूरिंग ऑल ऑफ दैट वीक आई वाज एज फ्रेंडली टू द ओल्ड मैन एज आई कुड बी एंड वार्म एंड लविंग. और उस हफ्ते जब इसने फैसला किया कि मैंने बाबा जी को अब मार देना है, उस हफ्ते जो रूटीन से ज्यादा उसके साथ फ्रेंडली हो गया और ज्यादा वार्म और लविंग और केयरिंग, जैसे होता है ना कोई शक ना पड़े, तो इस तरह से. अब 8 रातें उसके कमरे में जाने की कोशिश करता रहा. अब पहली रात क्या हुआ, फॉर 8 नाइट अबाउट 12 o'clock आई स्लोली ओपन हिज डोर. रात को 12 बजे आहिस्ता आहिस्ता उसका दरवाजा खोलता हर रात. And when the door was open wide enough, I put my hand in and then my head. अब वो क्या करता, जब इतना सा, ऐसे नहीं कि वो जारी बात है लकड़ी के दरवाजे होते हैं, sometimes it produce some sound, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को खोलता ताकि उसकी आहट की आवाज ना आए. और इतना करता कि पहले थोड़ा सा हाथ अंदर चला जाए या सर अंदर चला जाए दरवाजे की, इतनी सी वो उसकी खोलता साइड को. एंड आई स्टूड हियर क्वाइटली, और यहाँ पे कितने कैसे खड़ा रहता, खामोशी से, साकित, ताकि हल्की सी आवाज भी ना आए. देन केयरफुली आई लिफ्टेड द क्लॉथ जस्ट अ लिटिल सो दैट अ सिंगल थिंग लाइट, अ स्मॉल लाइट फेल अक्रॉस दैट आई. और वो फिर क्या करता, थोड़ा सा लैंटर्न की रोशनी को करता ताकि वो देखता कि बाबा जी की आंखें खुली हैं या बंद है. For 7 nights I did this. 7 रातें उसने यही काम किया. 7 long nights, 7 रातें, ठीक है. रोज जाता था, रोज दरवाजा खोलता, रोज अंदर झांकता, रोज थोड़ी सी लैंटर्न की लाइट ऑन करता. और फिर क्या होता है, एवरी नाइट एंड मिडनाइट, मिडनाइट कहते हैं 12 बजे को, ऑलवेज द आई वॉज क्लोज्ड, रोज जो है आंख बंद होती. सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू द वर्क, और इसलिए डू द वर्क यहाँ पे मर्डर करना है, इसलिए मेरे लिए नामुमकिन था कि मैं उसका कत्ल कर सकता. फॉर इट वॉज नॉट द ओल्ड मैन आई फेल्ट आई हैड टू किल, इट वॉज द आई, हिज ईवल आई. वो कहता मैंने उसकी, उस बाबा जी को कत्ल नहीं करना था, मेरा मकसद उनकी आंख को कत्ल करना था. फॉर एवरी मॉर्निंग आई वेंट टू हिज रूम, हर सुबह मैं उसके कमरे में जाता. And with a warm friendly voice I asked him how he had slept. और हर सुबह मैं उससे पूछता, ओ बाबा जी कैसी रही रात, सुकून से सोए आप, इस तरह के सवाल करते ताकि उसे पता चलता कि बाबा जी को शक तो नहीं पड़ा कि मैं उसको रात को आके कत्ल करने की कोशिश कर रहा हूँ. He could not guess that every night just at 12 I looked in at him as he slept. कहते वो तो अंदाजा ही नहीं कर सकते थे कि हर रात 12 बजे मैं उनके कमरे में आता हूँ और वो सो रहे होते हैं. जब the 8th night, 8वीं जब रात आई, I was more than usually careful as I opened the door. दरवाजा खोलने में रूटीन से ज्यादा 8वें दिन ज्यादा कॉन्शियस था, ठीक है. The hands of a clock moved
more quickly than I did my hand. अब वो कहते घड़ी की सुइयां ज्यादा तेज रफ्तारी से चल रही थी बनिस्बत उसके कि मेरी हाथ की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी जितनी के सुइयों की रफ्तार तेज थी घड़ी की. Never before had I felt so strongly my own power. I was now sure of success. कहते अब मेरी अंदर की जो ताकतें थी ना उन्होंने मुझे मुझे फील हो रहा था कि आज से ज्यादा मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था. The old man was lying there, not dreaming that I was at his door. और बूढ़ा तो सो रहा था, उसको तो कहीं ख्वाब भी नहीं आया होगा कि मैं उसके दरवाजे पे खड़ा हूँ. Suddenly he moved in his bed. होता है ना सोते हुए आप करवट लेते हैं. तो he moved in his bed. You may think I became afraid. आपको लगा होगा मैं डर गया था, but no, नहीं जी मैं नहीं डरा. The darkness in his room was thick and black. कमरे में किस तरह की तारीकी थी, बहुत जेट ब्लैक था. Everything was so dark. Slowly, softly, I put in my head. आहिस्ता आहिस्ता जब दरवाजा खोला तो पहले क्या किया, अपने सर को अंदर किया दरवाजे के. I put in my hand, फिर मैंने अपना हाथ किया. With the covered light, और लाइट जो लैंटर्न की थी, ठीक है, उसको उसने रखा हुआ ताकि पता ना चले. Suddenly the old man sat straight up in the bed and cried. और एकदम बाबा जी उठ के बैठ गए और चिल्लाए, Who is there? कौन है वहाँ? I stood quite still. मैं वहीं बिल्कुल बेसाकित खड़ा रहा. For a whole hour I did not move. 1 घंटा मैंने जरा सा भी सिरका नहीं वहां से. ठीक है, 8वीं रात की बात बता रहे. 7 रात तो बिल्कुल नहीं पता, 8वीं रात में बाबा जी जाग गए. और लेकिन वो 1 घंटा वहां से हरकत नहीं उसने की कि बाबा जी को पता ना चले. Nor did I hear him again lie down in his bed. और उस दौरान मैंने भी बाबा जी को जो है बेड पे लेटते हुए नहीं, आवाज आती है ना जरूरत चारपाई की आवाज होती है. He just sat there listening. वो वहां बैठा रहा और सुनता रहा. Then I heard a sound, a low cry of fear, which escaped from the old man. और फिर उसके बाद मुझे एक आवाज सी सुनाई दी from the heart of the old man. Now I knew that it was sitting in his bed, filled with fear. I knew that he knew that I was there. He did not see me there. He could not hear me there. He felt me there. अब वो कहते हैं कि बाबा जी अब डर के मारे दुबक के बैठे हुए थे. उसे एहसास हो गया. उन्होंने ना देखा मुझे, ना उन्होंने मेरी आवाज सुनी, ना मुझे, बस उन्हें एहसास था कि मैं वहां मौजूद हूँ. Now he knew that death was standing there. अब उन्हें एहसास था कि मौत जो है, मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पे खड़ा है. Slowly, little by little, I lifted the cloth until a small little light escaped from under it to fall upon this vulture eye. कहते आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब वो लैंटर्न की रोशनी तेज की तो क्या हुआ, वो बाबा जी की आंख पे पड़ी जिससे वो नफरत करता था, जिसकी वजह से वो कत्ल करने आया उनको. वो आंख खुली हुई थी. It was open, wide open, and my anger increased as it looked straight at me. जैसे मैंने उस आंख को देखा जो मुझे देख रही थी, मेरा गुस्सा बढ़ गया. I could not see the old man's face. मुझे बूढ़े आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था. Only that eye, सिर्फ वो आंख नजर आ रही थी. That had blue eye and the blood in my body became like ice. कहते जैसे मैंने वो आंख देखी तो मेरा खून जो था ना वो बिल्कुल cold blooded हो गया. Have I not told you that my hearing had become usually strong? क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरी सुनने की हिस्स जो है वो extraordinary strong हो गई थी, ठीक है. Hearing, सुनने की हिस्स. Now I could hear a quick low soft sound like the sound of clock heard through a wall. कहते जिस तरह एक आवाज होती है दीवार से आती है, आहिस्ता आहिस्ता सी नहीफ सी आवाज होती है, टिक टिक की वैसी आवाज. It was the beating of the old man's heart. ये कैसी आवाज थी, ये बूढ़े के दिल के धड़कने की आवाज मुझे आ रही थी. I tried to stand quietly. मैंने कोशिश की मैं खामोशी से खड़ा रहूं, but the sound grew louder. लेकिन आवाज तेज होती गई. The old man's fear must have been great indeed. बूढ़े का खौफ यकीनन बहुत ज्यादा होगा. And as the sound grew louder, my anger became greater and more painful. जैसे उसके धड़कने की आवाज तेज होती गई, मेरे अंदर जो थी तकलीफ और गुस्सा बढ़ता चला गया. But it was more than anger. लेकिन गुस्से से ज्यादा था. In the quiet night, in the dark silence of the bedroom, my anger became fear.
for the heart was beating so loudly that I was sure someone must hear. कहते उसके दिल के धड़कने की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था जरूर किसी ना किसी को इसकी आवाज जा रही है. The time had come. अब वक्त आ गया था. I rushed into the room. मैं भागा भाग कमरे में गया, crying. Die, die. The old man gave a loud cry of fear as I fell upon him and held the bed covers tightly over his head. अब उसने क्या किया? जैसे उसे आवाज आई है बाबा जी की, तो उसने जो बेड कवर है, जो रजाई होगी, वो उसके ऊपर दे दी बाबा जी पे. स्टिल हिज हार्ट वाज बीटिंग. अभी भी उसका दिल धड़क रहा था. बट आई स्माइल्ड. वह हंसा. कोई साइकोलॉजिकल ट्रबल लग रही है कि व्हेन यू सी समवन इन ट्रबल एंड यू आर हैप्पी. सो आई फेल्ट दैट सक्सेस वाज नियर. सक्सेस क्या है? सक्सेस है जी मर्डर. For many minutes that heart continued to beat, but at last the beating stopped. अब चूंकि जाहिर बात है उसको सफोकेशन से उसके मुंह के ऊपर जब उसने रखा है और उसका सांस घुट रहा है, तो फिर हार्ट बीट भी कम होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन कम जाती है ब्रेन की तरफ. So he just felt that these are the last heartbeat of the old man. The old man was dead. बूढ़ा मर गया था. I took away the bed cover and held my ear over his heart. अब उसे तसल्ली नहीं हुई बाबा जी मरे हैं कि नहीं. उन्होंने उनके दिल पे कान लगा के सुना कि आवाज तो नहीं आ रही. There was no sound. कोई आवाज नहीं थी. So he was dead. वो मर चुके थे. Dead as a stone. पत्थर हो गए थे. His eye could trouble me no more. अब उनकी आंख जो है वो मुझे trouble नहीं कर सकती थी. Here is the picture. So I am mad. तो मैं पागल हूँ? फिर सवाल किया. You say? क्या कहते हो? Do you agree with me? You should have seen how careful I was to put the body where no one could find it first. अब वो कहते हैं कि फिर उसके बाद ये भी, अगर इस पे भी यकीन नहीं आया तो फिर अब ये सुनो कि मैंने उसको दफन कैसे किया. क्या किया जी उसने उसको? I was to put the body where no one could find it. मैंने वहां उसकी बॉडी को रखा कत्ल करने के बाद जहां से किसी को मिल ही नहीं सकती थी. First I cut off the head. पहले तो मैंने उसका सर काटा. Then the arms and legs. फिर मैंने उसकी बाजू काटी. फिर उसकी टांगे काटी. I was careful not to let a single drop of blood fall on the floor. और मैंने ये इतने ध्यान से किया कि खून जो है ना वो फ्लोर पे न गिरे. I pulled up 3 planks boards that formed the floor and put the pieces of the body there. अब यहाँ पे हमारी तो वैसे जो है वो फर्श नहीं होते, लेकिन अब फ्लोर जो है वो बनने शुरू हो गए हैं लकड़ी के भी. तो वहाँ पे जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में है वो फ्लोर जो होते हैं वो लकड़ी के ही होते हैं, बल्कि घर ही पूरे लकड़ी के होते हैं. So उसने क्या किया? 3 planks उठाए और डेड बॉडी उसमें डाल दी. Then I put the boards down again. और फिर उसके बाद बोर्ड से उसे कवर कर दिया. Carefully, so carefully that no human eye could see that they had been moved. कहते कोई इंसान ये गैस नहीं कर सकता था कि मैंने उसकी डेड बॉडी वहां डाली टुकड़े कर करके. As I finished this work, I heard that someone was at the door. और जैसे मैंने ये काम मुकम्मल किया तो मुझे लगा दरवाजे पर कोई है. It was now 4 o'clock in the morning. और अब सुबह के 4 बज चुके थे फजर के वक्त के. ठीक है. बट स्टिल डार्क. लेकिन अभी भी तारीकी थी. आई हैड नो फियर. मुझे तो कोई डर ही नहीं था. हाउएवर एज आई वेंट डाउन टू ओपन द डोर, जैसे मैं दरवाजा खोलने गया, 3 men were at the door. 3 officer of the पुलिस. 3 लोग जी दरवाजे पे खड़े थे. और वो कौन थे? पुलिसमैन थे. One of the neighbors had heard the old man's cry and had called the police. एक आदमी ने जो है बूढ़े की आवाज सुनी थी, चीख तो जारी बात है मारी होगी. तो वो कहते हैं उसने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को. पुलिस आ गई. These 3 had come to ask question and to search the house. वो तीनों क्या करने आए थे? उसके घर की तलाशी लेने आए थे. I asked the policeman to come in. मैंने पुलिसमैन को कहा ये जी तशरीफ लाइए. जैसे होता है ना, जैसे चोर होता है बड़ा ही कॉन्फिडेंस से कहता है देख लें जी मेरी तलाशी ले लें, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. इसी तरह ये जो है इसने भी कहा आए जी देख लें कहीं पे, क्योंकि उसने तो दफन कर दिया हुआ था और उसको था कि यहाँ पे तो कोई नामो निशान भी नहीं मेरे कत्ल का, तो ये मुझे कैसे पकड़ेंगे. The cry I said was my own in a dream. मैंने कहा वो जो चीख थी ना वो तो मैं सोते हुए मैंने चीख निकल गई थी. The old man I said was away. मैंने कहा बूढ़ा आदमी तो कहीं गया हुआ है.
he had gone to visit a friend in the country. मैंने कहा जब वो देहात में किसी अपने दोस्त को मिलने गया है, I took them through the whole house. मैंने उनको पूरे घर का राउंड लगवाया, telling them to search it all. मैंने कहा देख लें, तलाशी ले लें तलाशी, to search well, अच्छी तरह देख लें. I led them finally into the old man's bedroom. और फिर उसके बाद आखिर में मैं उसे बूढ़े के बेडरूम में ले गया. As if playing a game with them, I asked them to sit down and talk for a while. ऐसे मैंने जैसे उनके साथ एक गेम खेली, उन्हें मैंने कहा आए जरा बैठे बातें शातें करते हैं. My easy quiet manners made the policeman believe my story. जिस तरह मैं बड़े सुकून से आराम से बातें कर रहा था, तो मुझे लगा कि पुलिसमैन को मेरी बात पे, मेरी कहानी पे यकीन आ गया. So they sat talking with me in a friendly way, और वो मेरे साथ बैठ के बड़े दोस्ताना अंदाज में बातें करने लग पड़े. But although I answered them in the same way, I soon wished that they would go. जैसे वो बातें करने लग पड़े, तो फिर मेरा दिल किया कि यहाँ से चले जाएं. My head hurt and there was a strange sound in my ear. मेरे सर में दर्द होने लग पड़ी और मेरे कानों से अजीब अजीब आवाजें आने लग पड़ी. ये कैसी आवाजें होंगी? ये आवाजें हैं ज़मीर की, जो उसे झुंझुला रही हैं कि what you have done. I talked more and faster. मैंने ज्यादा बातें करना शुरू कर दी, तेज तेज बोलना शुरू कर दिया. The sound became clearer. और आवाज और तेज होती गई. किसकी? बूढ़े के दिल की आवाज, धड़कने की आवाज, वो अजीब सी आवाजें उसके कान में आ रही हैं. And they still sat and talked. वो सारे बैठे रहे और बातें करते रहे. Suddenly I knew that the sound was not in my ears. और फिर मैंने एहसास हुआ कि वो आवाज मेरे कानों में नहीं है. It was not just inside my head. मुझे लगा ये आवाज मेरे कान में नहीं है सिर्फ, ठीक है, सर में नहीं है. At that moment I must have become quite wild. I talked still faster and louder. अब कहते हैं इस कैफियत में मैंने ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, तेज तेज बातें करना शुरू कर दी. एंड द साउंड टू बिकेम लाउडर. और वो आवाज जो कि अब उसने जहाँ पे उस बाबा जी को दफन किया था ना, उसके ऊपर उसने कुर्सियां लगाई थी. अब जाहिर बात है ज़मीर तो झुंझुलाता है ना, और मर्डर जो है वो कभी भी जो है वो छुप नहीं सकता है. सो इट बिकेम लाउडर एंड लाउडर. इट वाज क्वाइट quick, low, soft sound like the sound of a clock heard through a wall. A sound I knew well. Louder it became and louder. आवाज तेज 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 होती गई. Why did the men not go? ये आदमी जा क्यों नहीं रहे? अपने आप से सोच रहे. Louder, louder. I stood up and walked quickly round the room. और वो आवाज इतनी तेज तेज होती गई कि उसने उठ के जो है वो कमरे में चलना शुरू कर दिया. I pushed my chair across the floor to make more noise. और कहता है मैंने जो है वो कुर्सी उठा के दूसरी तरफ रखी, और ताकि जो है ये शोर कम हो जाए, घसीटी उसने कुर्सी, to cover that terrible sound. I talked even louder. अब और ऊंची से बोलना शुरू कर दिया. Then still the man sat and talked and smiled. वो आदमी बैठे रहे, बातें करते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. पुलिसमैन को तो शक भी नहीं पड़ा. Was it possible that they could not hear? क्या ये मुमकिन हो सकता है कि इनको मेरी आवाज ही ना आ रही हो? No, they heard it. I was certain of it. मुझे यकीन था कि इनको मेरी आवाज आई है. They knew. उन्हें पता है. Now it was they who were playing the game with me. अब ये लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हैं. इनको भी आवाज आ रही है लेकिन ये बता नहीं रहे. I was suffering more than I could bear from their smile. अब वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे. कहता ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इन्हें आवाज आ रही है और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. And from that sound, louder, louder, louder. Suddenly, I could bear it no longer. I pointed at the board and cried. कहते इतनी ऊंची ऊंची आवाज होने लग पड़ी कि अचानक मैं उठा और मैंने कहा ये है बोर्ड. बोर्ड में क्या था? यस यस आई किल्ड हिम. मैंने उसे कहा हाँ मैंने इसे कत्ल किया. पुल अप द बोर्ड एंड यू शैल सी. कहते हैं बोर्ड को उठाओ, ये प्लैंक्स को उठाओ और इसके नीचे देख लो. आई किल्ड हिम, मैंने इसे मारा है. एंड व्हाई डज हिज हार्ट नॉट स्टॉप बीटिंग. इसका दिल क्यों नहीं धड़कना बंद हुआ? मैंने तो इसे मार दिए. व्हाई डज इट नॉट स्टॉप, ये रुक क्यों नहीं रहा है? दिस इज द एंड. सो फिर उसको जो है वहां पे ले गए और वो कहते हैं कि वो रीजन बताता है कि दैट हिज सेंस ऑफ हियरिंग हैड शार्पन. जिसकी वजह से जो है वो उसने ये किया. सो this is the end of the story. So there was horror, there was suspense, and there was um, cold-blooded murder of the old man. And this is the style, and it is very realistic. जिस तरह minute details उसने बताई हैं एडगर एलन पो ने. और ही इज फेमस फॉर दिस सॉर्ट ऑफ स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज के लिए वो फेमस है. और इसकी
मोस्टली 40 इयर्स की उम्र में तकरीबन इसकी डेथ हो गई थी. सो डू यू वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड्स. So two students just said कि उनका आवाज नहीं आई. Otherwise rest of the students were fine, right? बाकियों के साथ तो कोई मसला नहीं था. सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है. आई एम गोइंग टू से यू गुड बाय. ओके जी, सी यू टुमारो. हैव अ गुड डे. कल हम नेकलेस पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन जो है आई विल शेयर दैट. यूट्यूब पे करूंगी. थोड़ा सा इसके राइटर के बारे में बताऊंगी. आपने वहाँ पे भी अपनी अटेंडेंस सेंड करनी है और साथ में जो है बाकी चीजें भी. ओके जी, अल्लाह हाफिज.